डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 8th इंग्लिश चैप्टर नंबर 7 बाई परीक्षा अध्ययन 2026। मैं ऑलरेडी 1 to लेके 6 तक के जो भी चैप्टर हैं प्रॉपर तरीके से मैंने आपको पढ़ाए हैं, प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है। जिस तरीके का एक्सप्लेनेशन आप चाहते हैं सारी चीज़ें अवेलेबल हैं मेरे वीडियो में। तो आप अगर प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट ओपन करें या फिर प्रीवियस वीडियो को स्क्रॉल करें, आपको 1 बाय 1 सारे वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आपका एक लाइक जो होता है वो मुझे मोटिवेट करता है ऐसे ही नए वीडियो बनाने के लिए। तो होप करता हूँ गाइस कि आपको वीडियो पसंद आएगा। चलिए देखते हैं 7 चैप्टर जो है हमारा वो क्या बोल रहा है। वाटर वाटर एवरीवेयर। ये चैप्टर क्या है हमारा, वाटर वाटर एवरीवेयर। इसका मतलब क्या निकलता है, हर तरफ पानी ही पानी। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं गाइस। यहाँ पे देखते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें गाइस तो आप यहाँ पे देखिए वी टेक द डैश टू वेटनरी हॉस्पिटल। हम किसे वेटनरी हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वेटनरी मतलब होता है पशुओं का हॉस्पिटल। ठीक है, तो हम कैटल्स को, मवेशियों को कहाँ लेके जाते हैं, वेटनरी हॉस्पिटल लेके जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हमारा, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग मीन्स। कैट्स एंड डॉग का मतलब क्या होता है, तो कैट्स एंड डॉग का जो आपका मतलब होता है गाइज वो क्या होता है कि इट इंडिकेट्स हैवी रेनफॉल। ये क्या इंडिकेट करता है, हैवी रेनफॉल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। कैट्स एंड डॉग आपका एक इडियम है, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जब मूसलाधार बारिश होती है उस टाइम पे हम इसको कैट्स एंड डॉग को यूज़ करते हैं। ठीक है, एट ग्रेड है मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पे एट ग्रेड लिखा रहेगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आपको इनको प्रॉपर तरीके से करना है। आपके 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब 1 मार्क्स के रहते हैं, 5 क्वेश्चन रहते हैं। तो ये आपके किसी भी चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो आपके सभी चैप्टर्स के टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक को आपको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लेना है, या आप मेरी वीडियो देखते चलेंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते जाऊंगा, आप समझते जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि देखिए समझ के पढ़ने में चीज़ें ज़्यादा जल्दी लर्न हो जाती हैं। 3rd नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिजास्टर। इनमें से ये फॉलोइंग ये जो लिखा हुआ है वो क्या है, एक डिजास्टर कौन सा नहीं है। डिजास्टर मतलब होती है आपदा, प्राकृतिक आपदा जो आती हैं, हो गया डिजास्टर बोल सकते हैं, आपदाएं बोल देते हैं। बाकी नेचुरल डिजास्टर जब होता है तो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। ठीक है, तो एक एक्सीडेंट डिजास्टर होता है, फ्लड भी डिजास्टर होता है, फायर भी डिजास्टर होता है, लेकिन अफेयर जो होता है बच्चों ये क्या होता है, आपका डिजास्टर नहीं होता है। ठीक है, फेयर मीन्स मेला होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, एट ग्रेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने बताया है। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी द कॉज ऑफ फ्लड। आपके अनुसार फ्लड का क्या कारण हो सकता है। 2025 में ये आया हुआ क्वेश्चन है और अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट एट ग्रेड में भी है। 2025 यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये पिछले वाला जो पेपर था उसमें आया हुआ था। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब डिजास्टर फ्लड किसके कारण आती है, हैवी रेनफॉल के कारण। जब बहुत तेज बारिश होती है जिस कारण से क्या होती है, फ्लड आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइज यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि परीक्षा अध्ययन 2026 है, क्लास 8 का मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको। तो आपको ये नहीं समझना है कि मैं आपको ओल्ड बुक पढ़ा रहा हूँ या फिर कोई भी अपडेटेड चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें आपको अपडेटेड समझा रहा हूँ। तो होप करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, बी यूज प्यूरीफाई द ड्रिंकिंग वाटर बाई एडिंग। हम जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको हम कैसे प्यूरीफाई करते हैं, मतलब साफ़ करते हैं। तो उसमें ना हम डीडीटी डालते हैं। ये डीडीटी क्या होता है, एक तरीके का केमिकल होता है, लाइम तो डालते ही नहीं है। ठीक है ना, फिर आपका क्या हो गया, केरोसिन भी नहीं डालते हैं, ये भी नहीं होगा। आपका आंसर कौन सा होगा, क्लोरीन टैबलेट्स। आंसर कौन सा हो जाएगा गाइज आपका, क्लोरीन टैबलेट। ठीक है ना, क्लोरीन टैबलेट, अगर गंदा पानी है उसमें क्लोरीन टैबलेट डालेंगे तो पीने के लायक बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे मिटा हुआ है थोड़ा सा, तो हम इसको ऐसे बना देते हैं। ये लीजिए सर्कल बन गया। टेक सम ईटेबल्स क्लॉथ्स एंड टॉर्च डैश अदर इसेंशियल आइटम। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे और लगेगा कि बट लगेगा कि एंड लगेगा कि सो लगेगा, तो यहाँ पे हमारा एंड लगेगा। ठीक है, और के लिए मतलब हमें क्या ईटेबल्स लेनी चाहिए, खाने की वाली चीज़ें, ईटेबल्स ले लें, क्लॉथ्स ले लें, टॉर्च ले लें, एंड अदर इसेंशियल आइटम। इसेंशियल आइटम मतलब, इसेंशियल मतलब होता है महत्वपूर्ण, जो भी महत्वपूर्ण आइटम है उनको ले लेना चाहिए। एट ग्रेड मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट,
आपको इसको देख लेना है प्रॉपर तरीके से, जिसलिए आपको ये लर्न रहे, ठीक है। चलिए देखते हैं, बी ट्रेवल्ड डैश बस, तो बी ट्रेवल्ड बाई बस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ट्रेवल्ड बाई बस, ठीक है। बाकी आपको कोई प्रिपोजिशन नहीं लगाने की जरूरत है, इनमें से कोई भी प्रिपोजिशन आपके लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं 8 नंबर देखते हैं, द पफिक्स डैश टू बी एडेड विद द वर्ड एक्सपेक्टेड टू मेक अपोजिट। एक्सपेक्टेड को अगर मुझे अपोजिट बनाना है तो उसमें मैं कौन सा पफिक्स लगा दूं, तो कौन सा पफिक्स लग जाएगा, प्रीफिक्स आपका लगेगा यहाँ पे अन लगेगा, तो अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, एक्सपेक्टेड सो अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। एट ग्रेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना है, ठीक है। चलिए अब अपन आ जाते हैं, यहाँ पे इसके आंसर्स भी लिखे हुए गाइस। एक्चुअली में मुझे आंसर देखने की ज़रूरत इसलिए नहीं रहती क्योंकि मैं लंबे टाइम से पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे याद हो गई हैं। आप अगर इनके आंसर्स चेक करना चाहते हैं कि सर जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, तो आप यहाँ से देख के आंसर्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक क्या बोल रहा है आपका, बता देता हूँ मैं आपको, ये भी 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, किसी भी चैप्टर से पूछा जा सकता है, एक 1 मार्क्स मतलब 1 मार्क्स के ईच क्वेश्चन रहते हैं। चलिए देखिए, डैश इज बेटर देन क्योर, ठीक है, एट ग्रेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, टेक सम ईटेबल्स क्लॉथ्स एंड डैश करके आ रहा है, तो आप मैच बॉक्स ऐड कर लीजिए। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मैच बॉक्स एंड अदर इसेंशियल्स आइटम। 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, पिछले साल ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, अ डैश इज कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू द प्रॉपर्टी, मतलब एक जो डिजास्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉज करता है किसको, प्रॉपर्टी को, क्योंकि हर जगह पानी भर जाता है, बहुत सारे घर वगैरह बह जाते हैं, या फिर जो सामान रहते हैं इसेंशियल आइटम वो सब बर्बाद हो जाते हैं। तो आप ही बताइए कि जैसे आपके घर में अगर मान लीजिए फ्लड आता है, तो जितना टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी क्योंकि हर जगह पानी ही पानी रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड का आंसर डिजास्टर हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर देखते हैं, स्प्रे सम डैश लाइक डीडीटी फिनॉल ईटीसी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड का मतलब होता है कि जो जीवाणुओं को मारने वाला आपका वो होता है, केमिकल होता है, उसको हम पेस्टिसाइड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ का आंसर हमारा 5th नंबर में क्या, 4 नंबर में क्या ऑप्शन आंसर भरेंगे, पेस्टिसाइड, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डैश कैन अकर आफ्टर ब्लड, मतलब क्या होता है आफ्टर ब्लड के बाद, तो एपिडेमिक्स, मतलब आपकी बीमारियां फैलती हैं, ठीक है। एपिडेमिक्स का मतलब क्या होता है गाइस, एपिडेमिक का जो मतलब होता है वो होता है महामारी, ठीक है। एक पेंडेमिक होता है, ऐसी बीमारी जो पूरे दुनिया में फैली हो, पर वो पेंडेमिक कहलाता है। जैसे हमको कोरोना जब हुआ था गाइस, तो क्या था, कोरोना जो था वो पेंडेमिक था। एपिडेमिक क्या होता है, जो एरिया फ्लड से प्रभावित होता है केवल वहीं पे क्या होता है कि एपिडेमिक फैलता है, ठीक है। 6 नंबर देखिए, यू मस्ट टेक केयर डैश यू विल फॉल सिक, ठीक है ना, यू विल टेक केयर, और यहाँ पे आपका वो पूछा है कि आपको प्रीपोजिशन कौन सा लगाना है, तो आपको और लगाना है, सॉरी प्रीपोजिशन नहीं है गाइस, इसको बोलते हैं कंजक्शन, दो सेंटेंस को जोड़ने के काम आता है, ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने प्रीपोजिशन बोल दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डैश आई यूज योर पेन, तो मे आई यूज योर पेन, यहाँ पे आप देख सकते हैं मे आई यूज योर पेन, यहाँ पे और लग रहा है, ठीक है। जैसे हम एंड लगा रहे थे तो वो भी हमारा कंजक्शन था, और जो यहाँ पे आर लगा रहे हैं वो भी हमारा कंजक्शन है, ठीक है। 8 नंबर देखिए, पॉजिटिव डिग्री ऑफ द बर्ड्स वर्स इज, पॉजिटिव डिग्री वर्स्ट का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो वर्स्ट का पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, बैड, यहाँ पे आप लिख सकते हैं BAD, ठीक है। जहाँ स्पेस छोटा है गाइज, मतलब छोटे बर्ड है, मैं वो लिख देता हूँ, बड़े बर्ड्स यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं पेन से, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं, आप उनको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, होमोफोन ऑफ कैटल इज, कैटल का होमोफोन क्या हो जाएगा, तो केटल हो जाएगा, KETTLE, केटल, ठीक है। एट ग्रेड है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप मेरे साथ ही लर्न करते चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों आ चुके हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो होते हैं हमारे, वो 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स के हमसे 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि टोटल हमको 12 मार्क्स देते हैं। ये क्वेश्चन आपको केवल एक लाइन में लिखना होता है, एक लाइन में लिख के आप इजीली अपने 12 मार्क्स ले सकते हैं, जिसमें आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए नंबर 1 देखते हैं, व्हाट एज अ डिजास्टर, व्हाट एज अ डिजास्टर, डिजास्टर आपदा क्या होती है, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट लाइक फ्लड, जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं किसके जैसे, फ्लड के जैसे, वो क्या कहलाते हैं, आपदा कहलाती है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? आर द फ्लड्स कॉज बाय द नेचुरल फोर्सेस ओनली? क्या बाढ़ जो है वो प्राकृतिक कारणों से ही आती है, वेगों से आती है, कारणों से आती है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। नो, मैन आल्सो प्ले द रोल। नहीं, जो मैन भी होते हैं वो भी क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं इसमें। ठीक है, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूं जिसलिए आपकी विजुअलिटी प्रॉपर हो जाए और इसके क्वेश्चन आंसर को हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। राइट वन इल इफेक्ट ऑफ फ्लड। आपको एक इल इफेक्ट बताना है, किसका? फ्लड का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का हिंदी मतलब क्या होता है? मृदा अपरदन। मृदा अपरदन या मृदा क्षरण बोल सकते हैं आप, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए गाइस। हु डिस्कस द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ फ्लड्स विद द स्टूडेंट? तो कौन था जो कि बाढ़ के कॉज मतलब कारण और प्रभाव को डिस्कस कर रहा था? किसके साथ? स्टूडेंट्स के साथ, विद्यार्थियों के साथ। ठीक है, तो कौन थे वो? हेड मास्टर ऑफ द विलेज स्कूल। कौन थे वो? हेड मास्टर जो थे किसके? विलेज स्कूल के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। आर द फ्लड कॉज बाई लाइट रेनफॉल और हैवी रेनफॉल? जो फ्लड होता है किसके कारण होता है? थोड़ी बारिश के कारण होता है कि ज़्यादा बारिश के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाई हैवी रेनफॉल। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? बाई हैवी रेनफॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? ज्वाइन द सेंटेंस यूजिंग द कंजक्शन बट। इन सेंटेंस को यूज ऐड करना है बट कंजक्शन को यूज करके। ऐड ग्रेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना ही करना है अपने को। तो देखिए, ही साउटेड लाउडली नो वन हर्ड। ठीक है, ही साउटेड लाउडली बट नो वन हर्ड। आपको बस मिडिल में यहाँ पे बट लगा देना था, आपका काम खत्म। ठीक है, मैंने आपको बताया बट और एंड ये सारी चीज़ें क्या होते हैं? कंजक्शंस होते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार का आया हुआ है गाइस, तो इसको तो बिल्कुल आप छोड़िए ही नहीं। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। देखिए 7 नंबर की बात कर रहा हूँ। व्हाट आर एपिडेमिक्स? एपिडेमिक्स क्या होते हैं? महामारी क्या होती है? ठीक है, इन्फेक्शियस डिसीज विच स्प्रेड ओवर अ लार्ज पॉपुलेशन। मतलब संक्रमण बीमारी जो होती है, महामारी जो होती है, जो कि फैलती है बहुत सारी जनसंख्याओं के बीच में, वो क्या कहलाता है? एपिडेमिक कहलाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए 8 नंबर देखिए। इन सर्कल द ऑड वर्ड एंड राइट। आपको इन सर्कल करना है ऑड वर्ड्स को और राइट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एड ग्रेड है तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, हमको बढ़िया से इसको करना है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे देखिए, कोलेरा हो गया, मलेरिया हो गया, डायरिया हो गया, इलनेस हो गया। तो ये क्या हो गया? डिफरेंट जो है वो क्या है? इलनेस है। ये सारी बीमारियां हैं और इलनेस मतलब क्या होती है? केवल बीमारी होता है, ये बीमारियों के नाम है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पे आ चुके हैं गाइस। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 18 क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 60 में से। तो ये आपका जो 18 मार्क्स के आते हैं, आप इन सभी चैप्टरों से एक एक या दो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताते चल रहा हूँ, आपको सारे के सारे क्वेश्चन लर्न करने। देखिए गाइज, मैं आपसे एक चीज़ के लिए झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर ये कहते हैं कि मैं आपको टिक लगा दूंगा, केवल वही क्वेश्चन आएंगे। देखिए एमपी बोर्ड्स का पेपर है, बोर्ड से पेपर आने वाला है, ये चीज़ तो आप बिल्कुल भूल जाइए कि कोई भी टीचर, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, आपको पूरे के पूरे आंसर्स बता देगा कि यही आएगा। अगर आपसे ऐसा बोल रहा है, तुरंत वो आपसे झांसा दे रहा है केवल आप व्यूज़ पाने के लिए, मैं आपसे बता रहा हूँ। तो आप ऐसे लोगों से बिल्कुल बच के रहिए। अगर कोई ऐसा बोले कि मैं आपको पेपर बता दूंगा, कुछ भी करूंगा, तो आपको क्या करना है? सीधे अपनी वहाँ से वीडियो को स्किप करना है और अपनी बुक पे पढ़ना स्टार्ट कर देना है। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी आपको पेपर नहीं बता सकता। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, थोड़ा जूम करते हैं। चलिए, हाउ इज डिजास्टर हार्मफुल फॉर द पीपल? जो डिजास्टर है वो लोगों के लिए कैसे हार्मफुल है? तो एट ग्रेड भी है, 2024 में आया भी था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए, लोगों के लिए आपदा कैसे नुकसानदायक है? तो डिजास्टर स्किल्स एंड इंजरीज अ लॉट ऑफ पीपल, इट कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू द प्रॉपर्टी। ठीक है ना, देखिए क्या जो डिजास्टर होता है वो बहुत सारे लोगों को मार भी देता है और इंजर्ड भी कर देता है, लॉट्स ऑफ पीपल को। एंड इट कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज टू द प्रॉपर्टी, और बहुत सारा नुकसान पहुंचाता है किसको? प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी को हिंदी में क्या बोलते हैं? संपत्ति बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। हाउ इज अवर लाइफ इफेक्टेड बाई फ्लड? हमारी लाइफ जो है कैसे इफेक्ट होती है फ्लड से? 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको करना ही करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं फ्लड से कैसे इफेक्ट होती है। देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। वहाँ पे क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब बर्बादी होती है किसकी?
हानि होती है किसकी, लाइफ की भी और प्रॉपर्टी को भी। एपिडेमिक्स एंड द सॉयल इरोजन्स अकर ड्यू टू फ्लड। जो एपिडेमिक्स होती है मतलब महामारी, और मृदा अपरदन, मृदा क्षरण जो होता है वो होता है किसके कारण, फ्लड के कारण। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है गाइज, एक एक लाइन के हैं, आप इनको लर्न करेंगे इजीली आपको नंबर दे के जाएंगे। अब मेरे रहते आप टेंशन ना लीजिए, अगर पूरी तरीके से आप मेरे से जुड़े हुए हैं, आप मेरे साथ पढ़िए, मैं आपके लिए सारी की सारी परीक्षा अध्ययन लेके आने वाला हूँ, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। वॉट ऑल्सो प्लेज द रोल कॉजिंग फ्लड, मतलब क्या और है कि जो इस रोल प्ले करता है फ्लड को कॉज करने का। एड ग्रेड है, आप देख लीजिए, मतलब बाढ़ को बढ़ाने के लिए और क्या चीज़ें जिम्मेदार है। ठीक है, तो देखिए नंबर 1, ह्यूमन बींग ऑल्सो प्ले द रोल इन इंक्रीज इन कॉजिंग फ्लड। ह्यूमन जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं काहे के लिए, फ्लड को आने के कारण। जो रीज़न होता है, कॉज होता है, कारण होते हैं, कैसे कारण होते हैं, बाई डिफॉरेस्टेशन, फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शन। मतलब डिफॉरेस्टेशन, लगातार पेड़ों को काटते रहते हैं, जंगलों को काटते रहते हैं और गलत तरीके से डैम बनाते हैं, जो कि बारिश, आज ज़्यादा बारिश होने पे क्या होते हैं कि वो टूट जाते हैं। ठीक है ना, इसी कारण से फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शंस भी बहुत ही गलत होता है। ठीक है, बिहार का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जब वहाँ बारिश होती है तो सारे डैम टूटने लगते हैं, हर जगह बाढ़ आने लगती है। ठीक है, देखिए व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू प्यूरिफाई द ड्रिंकिंग वाटर, मतलब अलग तरीके क्या होते हैं ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे वी कैन बॉयल द वाटर, हम प्यूरिफाई मतलब साफ करने के लिए, साफ पानी को साफ करने के लिए और क्या तरीके हो सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन बॉयल द वाटर, पानी को उबाल सकते हैं। वी कैन यूज़ द क्लोरीन टैबलेट्स टू प्यूरिफाई द ड्रिंकिंग वाटर, या तो हम पानी को उबाल सकते हैं और क्या कर सकते हैं, क्लोरीन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं पानी को साफ करने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। राइट द होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग्स वर्ड्स, यहाँ पे होमोफोन्स लिखने, फॉलोइंग वर्ड्स, ऐड ग्रेड मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे। तो यहाँ पे हियर लिखा है तो हियर का हियर हो जाएगा, एक सुनना होता है, हियर मतलब यहाँ भी होता है। एक वेदर चाहे के लिए होता है और एक वेदर काहे के लिए होता है, आपका मौसम के लिए होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आ गए हैं गाइस। जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे कि हम जानते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन हमारे कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं गाइस, 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 5 मार्क्स के हमसे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब टोटल 20 मार्क्स हमको ये दे के जाते हैं। और अगर हम इनको प्रॉपर तरीके से लर्न कर लें, कुछ ही क्वेश्चन होते हैं हर चैप्टर में, तो हम ईजिली अपने मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, हमको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, हाउ डू द डिसइंफेक्ट आवर हाउस आफ्टर द फ्लड, मतलब बाढ़ के आने के बाद हम संक्रमण को जो होता है, मतलब इन्फेक्ट मतलब संक्रमण हुआ, तो उसको कैसे हटा सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसका आंसर देखिए, वी शुड स्प्रे द पेस्टिसाइड लाइक डीडीटी, हमको क्या करना चाहिए कि स्प्रे करना चाहिए पेस्टिसाइड। किसके जैसा पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड मतलब क्या होता है, एक तरीके का केमिकल होता है जो कि किसको, जीवाणुओं को मारता है। ठीक है ना, एक तरीके का ये मान लीजिए कि ये क्रॉप वगैरह में भी यूज होता है डीडीटी। डीडीटी का यूज करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए, लाइम वाटर का यूज करना चाहिए, कैरोसिन का यूज करना चाहिए, फिनॉल का यूज करना चाहिए, ईटीसी। एंड अराउंड आवर हाउसेस, हमारे घर के चारों ओर, जिस कारण से मच्छर वगैरह बिल्कुल जमा ना हो, हमको किसी तरीके की बीमारियां ना हो। वी शुड टेक केयर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, हमें पीने वाले पानी का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हाउ आर द ह्यूमन बींग रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग फ्लड, 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लर्न करना ही करना है, इतना लिख के आप 5 मार्क्स पा सकते हैं। ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फ्लड बाय डिफॉरेस्टेशन, फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शंस एंड द ब्रीचेस ऑफ इम्बार्कमेंट्स। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, मैं बता दे रहा हूँ। ह्यूमन बींग कैसे रिस्पॉन्सिबल है कॉजिंग फ्लड के लिए, डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों का काटना, फॉल्टी डैम बनाना, और ब्रीचेस ऑफ इम्बार्कमेंट मतलब जो मेड़ों को होता है उनको काट देते हैं, उनमें दरारें आ जाती हैं, जिस कारण से, मतलब मेड़ों के काट देने से। ठीक है ना, चलिए मेड़ मतलब बांध जो होते हैं, जो बच्चे थोड़ा सा विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं तो उनको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे और कौन सा है। ऐड ग्रेड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख रहे हैं ऐड ग्रेड लिखा हुआ है, तो मतलब ये हमको करना ही करना है। सपोज अ वॉचमैन इन्फॉर्म अस दैट द सिचुएशन ऑफ द फ्लड इज गेटिंग वर्स और अलार्मिंग,
व्हाट शुड बी डू, मतलब वो बोल रहा है कि अगर चौकीदार आपको सूचना दे कि बाढ़ की स्थिति खराब होती जा रही तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नॉट पैनिक, सबसे पहले हमको डरना नहीं चाहिए। इफ़ आवर हाउसेस इन डेंजर, अगर हमारे घर जो है डेंजर में जोन में है, ठीक है ना। वी शुड मूव टू अ सेफर एंड हायर प्लेस मेड ऑफ कंक्रीट, सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए अगर हमारे हाउस डेंजर में है। वी शुड मूव, हमें मूव करना चाहिए कहाँ पे, एक सेफर प्लेस मतलब सुरक्षित जगह पे, और हायर प्लेस जो कि ऊंचा जगह हो, किससे बना हुआ हो, कंक्रीट का बना हो, जो सीमेंट का बना हो, इतना जल्दी प्रभावित ना हो। कैटल शुड बी फ्रीड, कैटल को क्या कर देना चाहिए, कैटल मतलब मवेशियों को खुला छोड़ देना चाहिए। एंड टेकन टू सेफर प्लेस, और उनको या फिर मतलब ऐसी जगह पे ले जाना चाहिए जो सुरक्षित हो। वी शुड टेक सम ईटेबल्स, हमको क्या लेना चाहिए, कुछ खाने की चीज़ें लेनी चाहिए। एंड द इसेंशियल आइटम, हमको महत्वपूर्ण आइटम भी लेने चाहिए बाय लिविंग अवर हाउस, अपने घर को छोड़ने से पहले। कितना इजी क्वेश्चन है और कितना आसानी से आप इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग आर्टिकल, यहाँ पे एक आर्टिकल लिखा हुआ है आपका, और आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को आंसर करना है। ये आर्टिकल आपको पढ़ना है, थोड़ा सा मैं आपको समय दे रहा हूं तो आप इसको पढ़ लीजिए, इसके बाद हम डायरेक्टली आंसर्स की ओर चलते हैं। ठीक है, एक्चुअल में क्या है ना कि स्क्रीन में सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चंस नहीं आ पाएंगे, इसलिए मैं आपको ऐसे करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज़ द न्यूज़ अबाउट। ठीक है, तो द न्यूज़ इज़ अबाउट द फ्लड इन बिहार, न्यूज़ किसके बारे में है, बिहार में फ्लड के बारे में है, मतलब बाढ़ के बारे में। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर अफेक्टेड, कितने डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड है, 11 डिस्ट्रिक्ट्स आर अफेक्टेड, कितने डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड है, 11 डिस्ट्रिक्ट। सेकेंड देखिए, विच इज़ द वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट इन द बिहार, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, कहाँ पे, बिहार पे। तो दरभंगा जो है वो क्या है, सबसे ज़्यादा इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे, बिहार पे। ठीक है, देखिए, राइट द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द ट्रैप्ड, ट्रैप्ड का प्रेजेंट फॉर्म लिखना है तो के ओनली ट्रैप हो जाएगा, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लिखना है। गिव द वन वर्ड फॉर द पुअरेस्ट एंड द लोवेस्ट क्वालिटी, तो वो चीप होता है, कहते हैं ना चीप मटेरियल, मतलब घटिया चीज़ें। ठीक है ना, अगर लोवेस्ट क्वालिटी और पुअर क्वालिटी है तो मतलब चीप मटेरियल है, घटिया बिल्कुल गंदा क्वालिटी है। चलिए देख लेते हैं और क्वेश्चन है क्या। नहीं बच्चों, यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो रहा है, यहाँ पे 8 चैप्टर आ रहा है। होप करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं 1 बाय 1 सारी परीक्षा अध्ययन आपके लिए ऐसे ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बच्चों, मैं आपसे एक चीज़ और चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, उससे मुझे ये पता चलता है कि मैं कितने बच्चों की हेल्प कर पा रहा हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।